राम राम जी। आत्म मंथन में आप सबका स्वागत है। आज मेरी वीडियोस लेट हो गई। रीज़न आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज 2-4 दिन से इनफैक्ट मेरे को फीवर जैसा लग रहा था, तो यहाँ बाकी भी वीडियोस और भी आनी थी, तो वो भी नहीं मैं अभी दे पाई हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आज ही दे दूँ बाकी की वीडियोस भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई अपना प्लान करने में आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि राशि वाली भी वीडियो जो है आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जो है आराम से देख लेना। शुक्र की वीडियो आने वाली है और मंगल की वीडियो आने वाली है, वो भी आएंगी, तो वो आप देख लेना। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जो भी आपके लिए स्प्रेड आया, नेगेटिव आए, तो आप मोटिवेट हो रहे हो मुझसे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, अच्छा आए तो आप आगे बढ़ जाना, और अगर ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। और अगर आपको शत्रु और मित्र, उनसे किस तरह से बात करनी है वो आप इस चीज़ से समझ लेना, ठीक है। अब मैं आपको प्रेडिक्शन करके देती हूँ संडे की, क्योंकि निकल गई है, लेकिन आप मैच कर लेना कि आपके साथ ठीक है या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिल बड़ा सुकून में है और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि गेट टुगेदर हो रही है आपस में। दो लोग भी घर के अगर मिलजुल कर घूमने जाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी सेलिब्रेशन ही होती है, ठीक है। आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, तो आपके लिए इन ऑल संडे बहुत अच्छा दिखाई देता, तो उपाय बताने जैसी कोई बात है नहीं है। वैसे भी निकल गया संडे। उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आप अकेले रहने वाले हो, ठीक है, अकेले रहने वाले हो और अकेले ही काम करना पड़ेगा, यानी कि अपने अंदर एनर्जी पूरी रखनी पड़ेगी। वो कुदरत के पास एक शक्ति है, यूनिवर्स के पास, जो वो सबको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको शक्ति जो है वो प्रोवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काम अकेले ही करना है, इस चीज़ को आपने समझ के चलना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी बात से आपका दिल दुखी हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये क्या हो गया, यानी कि आपका दिल किसी न किसी बात से टूट सकता है। ईश्वर पे भरोसा रखो, समझ रखो इस चीज़ की कि आपको ईश्वर के साथ जो है तालमेल बना के चलना है, वो आपकी मदद के लिए हैं, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, तो आपका दिल जो है वो संभला रहेगा, यानी कि जोर की चोट लगेगी नहीं, ना आप परेशान होगे, ठीक। और अगर कोई सर्जरी वगैरह के लिए सोच रहे हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन सर्जरी मत करवाना, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली ब्लड शेड जो है वो ट्यूसडे वाले दिन नहीं करना चाहिए, तो कोई सर्जरी करवाने के लिए चल रहे हो कि हाँ मुझे आज सर्जरी करवानी है, तो अवॉइड कर देना वो दिन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, या जो की हुई है उसके अंदर से कुछ रिज़ल्ट चाह रहे हो, लेकिन यहाँ तो मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो घाटे में जाती हुई दिखाई देती है, कोई फ़ायदा देती हुई दिखाई नहीं देती, यानी कि एक इमोशनल टच है कि हाँ जी ये चीज़ मेरे पास है, अदरवाइज़ आपको कोई भी रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके बाद आपको सब्र रखना पड़ेगा, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आप उसके रिज़ल्ट्स अच्छे देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सब्र करें, और सब्र करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति या कुछ ना कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मन जो है ना वो स्टेबल नहीं है, यानी कि ट्यूसडे से ही मुझे आपका दिल जो है वो एकदम उचाट सा नज़र आता है। दिमाग अलग बात करता है, दिल अलग बात करता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ, मतलब वो करके आपका कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, वॉटेवर, ठीक है। तो आप जो भी हैं, तो आप अपने ऊपर जो है इन चीज़ों को इस तरह से लेके चलेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में आपके विचार बदलते रहेंगे, आपकी समझ बदलती रहेगी, लेकिन आपने क्या करना है, खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। अब आप अपने आप को स्टेबल कैसे रख सकते हो, आप मेडिटेशन करो। माँ या माता तुल्य कोई है, माता नहीं है तो माता तुल्य कोई है, उनके साथ अपने मन की बात करो। जब आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करोगे, तो डेफिनेटली आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले तो मन उचाट था थर्सडे को, उसके बाद बेचैनी है अंदर से, रात में नींद नहीं आई है और उसके बाद बेचैनी हो रही है,
तब भी मन घबरा रहा है, मन कर रहा है नहीं मैं लेटी रहूं, मेरी कुछ हिम्मत नहीं है करने की, लेकिन आप बड़ी समझदारी दिखाओगे बेचैनी को अपने कंट्रोल करते हुए। यानी कि एक इंसान जो होता है वो अपने सिचुएशन को कंट्रोल करके अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो उसकी मैच्योरिटी का सिंबल होता है, ना कि बेवकूफ़ी का, ठीक है ना। वो एक मैच्योर आदमी है, उसको ये मालूम है कि आगे के रिजल्ट्स किस तरह से चलने चाहिए और किस तरह से मुझे सिचुएशन को संभालना चाहिए। तो यहाँ आपकी मैच्योरिटी आपके काम आती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने खुश होना है, आपके काम बनते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य की आराधना कर लेना। अगर आपकी शनि की राशियां हैं तो आपने क्या करना है, आप चुपचाप अंदर आ जाना, ठीक है, उस दिन, और उठ के शंकर भगवान को जल चढ़ा लेना, ठीक है। या तो आप सूर्य की आराधना कर लेना, आपकी और कोई भी राशि हो, और अगर आपकी शनि की राशियां पड़ती हैं यानी कि मकर और कुंभ पड़ती हैं तो आप शंकर भगवान को जो है जल अर्पण कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको काम मिलेगा, जो आप करना चाह रहे हो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ या जो आप कर सकते हैं, आप अपने फ्लाइंग कलर्स में आ सकते हैं, उसका मौका नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इस समय के अंदर तो वो आपके लिए एक आशीर्वाद है, ठीक है। तो फिर भी आपको जो है कुछ ना कुछ कहा जाएगा कि आपने ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इन चीज़ों को आपने इस तरह से करना है। तो आप मान लेना उन चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है, कुछ बंधनों में रह के काम करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी बन जाती है। अब हम पे डिपेंड करता है, हम उसे ज़बरदस्ती की अपनी मजबूरी बनाई चले जाते हैं, या ये चीज़ समझ लेते हैं कि हाँ अभी टाइम पीरियड ऐसा है, मुझे इसी सिचुएशन में काम करना है, दिन बदलेंगे जब मुझे भी अपने रंग दिखाने का समय मिलेगा, तब मैं भी, अभी फ़िलहाल के लिए एडजस्ट कर लो, और उसके बाद आपका भी अच्छा समय जब आ जाएगा तो आप भी अपने रंग जो है दिखाना, यानी कि आप जो अपने कलर्स दिखाना चाहते हो अपने काम के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, या अपने किसी भी चीज़ से, तो आप इस बंधन से हटोगे और आप अपने लिए जो है बढ़िया ढूंढ पाओगे, ठीक है। टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोगों के मैसेजेस मुझे आए तो मैं जानती हूँ कई मूलांक 2 वालों को भी, उन्होंने भी मुझे मैसेजेस भेजे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मुझे अपना टीचर कहते हो, गुरु कहते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना सम्मान देते हो। आपके मैसेजेस मैंने स्टेटस में लगाए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए अब मेरी अगली हिदायत, आप लोगों ने अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, चेंज हो रहा है, घर घर फीवर हो रहा है, घर घर तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों को अगर नज़ला है, मूलांक 2 वाले तो वैसे भी बहुत जल्दी जुकाम और पकड़ लेते हैं इस तरह, तो आप लोगों को क्या करना है, कपूर ज़रूर सूंघते रहना, ठीक है, ताकि आपको ज़ुकाम नहीं बढ़े। गला ख़राब हो तो आप गार्गल्स कर लेना, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने लिए देसी तरीके की चीज़ें जो हैं यूज़ करते रहना। इनफैक्ट अगर आपको यूँ लगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं कमेंट में ही आपको आंसर दे दूँगी कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए फीवर के लिए या गले ख़राब के लिए, ठीक है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।